दोस्तों नमस्कार। हो सकता है आज आपको बहुत कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा हो। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में थी और जिसका खुला जिक्र 2018 में यानी 2019 के चुनाव से पहले कर दिया गया था, उसकी मियाद 2025 में पूरी हो जाएगी। यानी कुल मिलाके इस सरकार के पास 361 दिन बचे हुए हैं और यह कोई जादू होगा जब इस देश की इकोनॉमी दिसंबर 2025 में $5 ट्रिलियन की होगी। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। जो ऐलान, जो वादे, जो दावे किए गए वो सब चौंकाने वाले हैं। यह अलग मसला है कि इकोनॉमी के हर क्षेत्र में चीजें अभी बिखरी हुई है। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, वो रिटेल का सेक्टर हो, वो इस देश के भीतर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने की परिस्थिति में सरकार बजट में दिखाते हुए आ भी गई। शायद वह रास्ता भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है क्या? हकीकत कोई भी कहेगा अच्छा भारत विकसित हो जाएगा, दिसंबर 2025 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, भारत वाकई तीसरे नंबर पर आ जाएगा, वो जर्मनी जापान को पीछे छोड़ देगा। बहुत सारे सवाल हर जहन में जरूर होंगे, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 में खुले तौर पर इसका जिक्र किया था कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। और उसके बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर में जो भी मंत्रालय, जो भी मंत्री संभाल रहा है, अपने मंत्रालय से लेकर वह जो भी बातें कहता था उसमें खुले तौर पर कहता था कि देखिए प्रधानमंत्री ने सोचा है तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो ही जाएगी। एक लंबी फहरिस्त है। बीते दिनों चुनाव हो रहे थे। चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने 2025 का टारगेट दिया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। उससे पहले लाल किले के प्राचीर से बोले, उससे पहले ब्रिक्स की सभा में बोले, उससे पहले G20 में बोले, उससे पहले अलग अलग इकोनॉमिक फोरम में बोले और सबसे पहले 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले। और उसके बाद तो पूछिए नहीं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दुनिया भर की तमाम रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हो, सभी ने कहा कि भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। यह अलग मसला है कि पिछले क्वार्टर में भारत की जो रफ्तार थी वो सबसे कम नजर आने लगी। यह अलग मसला है कि इस दौर में भारत के असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद कितनी है या असंगठित क्षेत्र में कितने कामगार हैं। बीते 10 वर्षों में यानी 2015 के बाद से इसका कोई आंकड़ा सामने आया नहीं है। यानी दुनिया के सामने भारत ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ी हुई पूरी इकोनॉमी को रखता है और उसके बाद उस इकोनॉमी के आश्रय जीडीपी की रफ्तार खींची जाती है। लेकिन आज तो जिक्र $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। तो आज शुरुआत हमें लगता है कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए तमाम विकसित देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे सुन रहे थे, एक बार फिर शुरुआत आज उसी से की जाए। India 2025 are capable of contributing to the building of a $5 trillion economy by 2025. Not just that, when innovation and entrepreneurship makes them job givers and not just job seekers, you can imagine how many more paths will open up for them, for their country, and for your business. You are all major leaders of the world and are very well aware of the changes that are taking place in the world, the improvement in India's rankings and ratings, and the path that we have chosen for the future. अब यह तो 2018 में कही गई बात है। उसके बाद इतने बरस बीत गए, ये आप उंगलियों पर गिनना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में और उस 19 चुनाव में प्रचार के वक्त प्रधानमंत्री मोदी $5 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा लेकर अपने साथ चले। हर वो मंत्री जब दोबारा से 2019 में जीत गए तो हर किसी ने मान लिया, हां
अब लक्ष्य पूरा हो गया। और इस सफर पे वो कैसे निकलते हैं इन तमाम परिस्थितियों के बीच, हमें लगता है पहले दुनिया में भारत की स्थिति इस वक्त क्या है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि दरअसल अमेरिका की जो जीडीपी है वो 28.78 ट्रिलियन डॉलर की है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे चाइना है, 18.53 ट्रिलियन डॉलर, चाइना दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 4.59 ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर जापान है, 4.11 ट्रिलियन डॉलर। पांचवें नंबर पर भारत है, भारत 3.41 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल यह है कि तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.59 ट्रिलियन डॉलर अगले 361 दिनों में सरकार को लक्ष्य पूरा कर लेना है, क्योंकि वादा 2018 से चला आ रहा है और बीते दिनों तो बार बार हर किसी ने कहा, इस रूप में कहा कि अब 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो ही जाएगी। और इस रास्ते एक चीज और समझनी होगी कि दुनिया के भीतर इकोनॉमी और जनसंख्या के लिहाज से अगर पर कैपिटा इनकम पे हम आएंगे यानी प्रति व्यक्ति आय पर आएंगे, तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर बनाने की जो सोच है, उस सोच में आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, जनता, बहुसंख्यक तबका कहीं कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दुनिया के पहले 100 देशों में जीडीपी के तहत जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें भारत कहीं नहीं है। यानी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या भारत की इकोनॉमी चंद हाथों में सिमट गई? जो इकोनॉमी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है? ये सारे सवाल आपके जहन में जब होंगे, तब आपके जहन में 2 और सवाल होंगे। एक सवाल यह होगा कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। आप कहेंगे सही बात है। दूसरी तरफ इस देश के जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत जो कि क्रिमिनल एस्पेक्ट में चलती है, वह न्यूयॉर्क की अदालत ने अब उसकी क्लीन चिट दे दी और उस दिशा में इस देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट और सत्ता के सबसे करीबी अडानी को लेकर यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा होने लगा है और देश के भीतर भी बड़ा होने लगा है कि जब किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई क्रिमिनल एस्पेक्ट में हो रही हो कि उन्होंने घूस दिया, तो ऐसे में सत्ता के साथ उनका नेक्सस कैसे चल सकता है? तमिलनाडु ने देर नहीं लगाई, कहा कि हम आपका टेंडर कैंसिल करते हैं। जो आपने मीटर को लेकर किया, इससे लगता है कि आपने गड़बड़ी की है और महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु की सरकार ने टेंडर कैंसिल कर दिया। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू की सरकार, बीजेपी का समर्थन, केंद्र में भी दोनों एक साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, सबूतों के बगैर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो भारत के भीतर की राजनीति जो देसी मिजाज में चलती है, वह भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सत्ता और कॉर्पोरेट के हिसाब से देखना चाहती है, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह तो नजरिया है भारत के भीतर की राजनीति का, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी में जो भागीदारी भारत की है वो 3.61% की है। यानी ओवरऑल पॉपुलेशन के मद्देनजर भारत की भागीदारी सिर्फ 3.61% की है। अमेरिका की भागीदारी लगभग 26.4% की है। चाइना की भागीदारी लगभग 17% की है। जर्मनी की भागीदारी 4.21% की है। जापान की भागीदारी 3.7% की है। इस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं, तो अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल यह आया कि क्या वाकई दुनिया के अलग अलग मंचों पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आपने सुन लिया, अब उसके बाद सोचिए ब्रिक्स, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दुनिया पर जो भी असर इकोनॉमी का हो रहा हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं है। और भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा ग्रोथ इंजन जबरदस्त है। और उसी दौर में देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इस देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, सभी उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तो और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी 10 सितंबर 2019 को एक ट्वीट किया था एक्स पर, और उसमें उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत का टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन हो जाना। रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी उसको चेयर कर रहे हैं, यानी लीड कर रहे हैं। और वो सरकार की तमाम वैचारिक सोच को लागू कराने के लिए, चूंकि तमगा पूर्व राष्ट्रपति का साथ में जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है किसी को भी लगेगा कि एक इंटेलेक्चुअलिज्म एस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं। तो रामनाथ कोविंद जी यानी पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी 2025 का टारगेट लिया, तो क्या कोई मुझसे भी सवाल पूछेगा? 361 दिन बचे हैं, 1.59 ट्रिलियन डॉलर और चाहिए 5 ट्रिलियन होने के लिए।
लेकिन सवाल क्यों पूछे? हमें तो लगता है पहले प्रधानमंत्री को ही अलग अलग मंचों पर जो वो कह रहे थे उसे एक बार फिर सुनिए, तब देसी राजनीति के भीतर का और इस देश की इकोनॉमी के असल सच को आप समझ पाएंगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोडमैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। India is now pursuing another dream to become a $5 trillion economy. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री इस देश की इकोनॉमी को लेकर और अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जो दावे या जो ऐलान करते रहे हैं उस दिशा में हम क्यों सोचें? सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ी हुई इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां समानांतर में चलती हैं और यह सवाल वाकई बड़ा है कि इस देश के बहुसंख्य तबके को लेकर, उसकी आर्थिक सामाजिक माली हालत को लेकर सरकार जो सोचती है या फिर बीते 10 वर्षों में वो जो सोचती रही है, क्या उसको सामने लाने की जरूरत है? हम कहते हैं बहुत दूर मत जाइए, प्रयागराज में फिर से कुंभ की शुरुआत हो गई। इस बार जबरदस्त व्यवस्था की गई है, लेकिन याद कीजिए इससे पहले जब कुंभ में प्रयागराज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे उस वक्त कुछ लोगों के पांव उन्होंने धोए थे। जो हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं उनके पांव उन्होंने धोए थे, उसमें 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब इस देश के भीतर में किसी भी हालत में हाथ से मैला ढोने वाले नहीं रहेंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। नवंबर 2020 में उन्होंने इसका ऐलान किया कि अगस्त 2021 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जो बजट भी दिया जाता है, जो कि फरवरी 2024 में बजट दिया गया, उसके मातहत इस बात का जिक्र था कि किस रूप में वह बजट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उससे 1 वर्ष पहले 2023 में इस क्षेत्र में एक नमस्ते करके एक्शन प्लान लाया गया। फुल फॉर्म था नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अच्छी बात है, सरकार सोच रही थी। 97 करोड़ रुपए अलॉट हुए, लेकिन पैसे हुए सिर्फ 30 करोड़ रुपए पास। इस बार जो 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं, जो फरवरी 2024 और जुलाई के महीने के बीच में भी अगर आप देखिएगा तो बजट में 117 करोड़ है, लेकिन फरवरी से जुलाई के बीच में 43 लोगों की मौत हो गई जो हाथ से मैला ढोते हैं, मैला निकालते हैं। और प्रधानमंत्री ने 2021 तक सब कुछ खत्म करने का ऐलान किया था, वह भी कुंभ के मौके पर। अगर आप और परिस्थिति को समझना चाहते हैं तो कुपोषण से मुक्ति यानी इंडिया फ्री ऑफ मेल न्यूट्रिशन 2022 तक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट यूएस मेडिकल एसोसिएशन की आई। उसने कहा कि दरअसल भारत के भीतर 67 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण से प्रभावित हैं और भारत नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, कांगो, बांग्लादेश, इजिप्ट, माली, सूडान, अंगोला इस कतार में खड़ा है। भारत सरकार ने देर नहीं लगाई, कहा कि यह सब कुछ फेक है, फालतू है। और यही सवाल जब लोकसभा में पूछा गया तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 8.57 यानी 8 करोड़ 57 लाख इस देश में जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उसमें 17% यानी तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख बच्चे अंडरवेट है। उसमें तकरीबन 36% स्टंटेड है यानी वो अंडर डेवलप है, यानी तकरीबन 3 करोड़ बच्चे अंडर डेवलप हैं। 6% बच्चे वेस्टेड है यानी कमजोर है, यानी 51,42,000 बच्चे कमजोर हैं। अमेरिका ने रिपोर्ट दी, आपने खारिज कर दिया, पार्लियामेंट के भीतर आपने सच बता दिया। अब इस परिस्थिति के भीतर हमें लगता है इस देश का हर मंत्रालय को संभालने वाला मंत्री कैसे प्रधानमंत्री की इस पूरी सोच के साथ खड़ा होकर सरकार सिस्टमेटिक तरीके से लगातार जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बतलाती है उसमें कोई पीछे रहना नहीं चाहता है। मसलन देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। इस पर टीका टिप्पणी करने वाले अभी भी टीका टिप्पणी करते हैं, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 तक ये $5 ट्रिलियन की
डॉलर की इकोनॉमी बनाने की नींव रखने का काम भारत सरकार ने समाप्त कर दिया।